अगर अचानक से घर में मेहमानों का छापा पड़ जाए तो आपने फटाफट से जल्दी से प्रेशर कुकर के अंदर केचप डाल देनी है और मैकरोनी डाल देनी है और एक ज़बरदस्त मज़ेदार सी शानदार सी डिश को तैयार कर लेना है। ये रेसिपी आप जब बना के अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना तो यकीन करें आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे और हर रोज़ आपको बिन बताए ही आपके घर में छापा पड़ता रहेगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी एक अदद ले लिया है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के अंदर मैंने ऐड कर दी है केचप, ठीक है। केचप अब मैंने यहाँ पे हाफ कप ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड कर दी है। साथ ही इसके अंदर हमने सोया सॉस ऐड कर देना है और साथ ही इसके अंदर हमने वाइट सिरका ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें डाल के बाद में इसके अंदर हमने क्या करना है, एक अदद ले लेना है छोटा सा लहसुन का जवा। लहसुन के जवे को आपने चॉप कर लेना है, जल्दी जल्दी से आपने चॉप करके लहसुन के जवे को भी डाल देना है। देन उसके बाद आपने मैक्रोनीस ले लेनी है। यहाँ पे हाफ पैकेट मैंने मैक्रोनी ली है और इसको जल्दी से हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है क्योंकि हम बहुत ही क्विक रेसिपी तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है कुछ मिर्च मसाला। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि मेहमानों को हमने थोड़ी सी मिर्चें भी लगानी है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है गाजर और शिमला मिर्च चॉप की हुई। देन उसके बाद हमने इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं। ये मिक्स वेजिटेबल डाल के आपने इसके अंदर इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, ठीक है। अगर आप कप के हिसाब से डाल रहे हैं ना तो आपने 1.5 कप इसके अंदर पानी ऐड करना है। मेरा गिलास जो है वो थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब हमने इसको टोटली 1.5 मिनट लगाना है, तकरीबन 1 मिनट और ऊपर 15 सेकंड, ठीक है। इससे ज़्यादा ना लगाइएगा वरना जो मैक्रोनी हमने डाली है ना वो कचीन को चून बन जानी है और गल गुल जानी है, ठीक है। आपने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए मैक्रोनीस को कुक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी अब हमने जल्दी से चिकन की मैरिनेशन तैयार करनी है। चिकन को अब हमने मैरिनेट करके रखना है। यहाँ पे चिकन मैंने हाफ पाव ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तकरीबन 3 टेबल स्पून दही। तो दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमने करारा बनाना है क्योंकि मेहमानों के लिए हास बना रहे हैं। तो मेहमानों के लिए जब कुछ चीज़ बनाए ना तो उनको वैसे ही चीज़ देनी चाहिए जो वो उनको सूटेबल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चिली सॉस, ठीक है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने भर के विनेगर ऐड कर देना है। ये तीनों सॉसेस डाल के आपने इसके अंदर अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे नमक, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा, ठीक है। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देना है। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देने हैं चिली फ्लेक्स, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हो तो आप इनकी मकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहते हो तो आप इनकी मकदार कम भी कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको मैरिनेट होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। चिकन को 15 मिनट हो चुके थे। अब यहाँ पे देखिए एक अदद हमने ले लेना है पैन के अंदर अब हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए ऑयल तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना वो ऐड कर देना है। तो आज मुझे ना बहुत सारी ठंड लग रही है और इस वजह से मेरे से ना बोलने भी सही तरीके से नहीं हो रहा, तो आप इग्नोर करिएगा और सॉरी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी जो मैक्रोनीस है ये भी मज़ेदार सी अच्छी तरह से ये गल चुकी थी और बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही जल्दी से फटाफट से ये इस तरीके से बन के तैयार हो चुकी थी, ठीक है। तो ये वाला जो सीन है ना ये मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, चिकन को मैरिनेट करके पहले से रखना है, फिर आप इन दोनों को बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी से ये बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब अच्छा जी यहाँ पे देखिए जी चिकन जो रेडी हो गई है उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है मलाई, ठीक है। जो घर वाली दूध की मलाई होती है ना मैंने वो ऐड की है। अगर आपके पास टेट्रा क्रीम है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते तो आप वाइट सॉस पे बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन अगर आप वो भी नहीं डालना चाहते तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं डालना चाहते तो फिर भी ये बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। जिसको भी खिलाएंगे ना खाता ही रह जाएगा। ये इतनी टेस्टफुल और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार
बनी थी। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, अब मैकरोनी को हमने एक साइड पे रख देना है क्योंकि मैकरोनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे चिकन जो हमने तैयार किया है, जो चिकन के टिक्के बनाए थे, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है बंद गोभी। बंद गोभी मैंने प्रेशर कुकर के अंदर नहीं डाली थी मैकरोनी के साथ, क्योंकि इसका जो क्रंचपन होता है ना, वो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। अगर जो मैं उस मैकरोनी में डाल देती तो क्या होता, ये गल जाती, ठीक है, और इसका कोई टेस्ट वगैरह ना रहता। तो इसलिए आपने भी क्या करना है, इसको चिकन के साथ ही ऐड करिएगा। इस तरीके से बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। और इसको खाने का मज़ा तब भी आता है जब ये क्रंचपन इसका हल्की सी ये कच्ची हो। अब आपने एक प्यारा सा बाउल ले लेना है और इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है मैकरोनीस। ठीक है, पहले आपने इसके अंदर मैकरोनी ऐड करनी है, फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसके अंदर चिकन टिक्का जो रेडी करके रखा था वो ऐड कर देना है। ठीक है, ऊपर अच्छी तरह से इसको डाल देना है और सेट कर देना है। अच्छा, आप यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप इस चिकन को मैकरोनी के अंदर भी डाल के अच्छी तरह मिक्स भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी इसकी लुक जो है वो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। और मेरे कैमरे को ना, वो बहुत ही मेरे कैमरे का मसला हो जाता है और इसकी लुक जो दिखानी होती है, जो रियल होती है, वो नज़र नहीं आती। तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया था, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये मैकरोनी जल्दी से फटाफट से बन के तैयार हो चुकी थी। तो आपने भी इस तरीके से मैकरोनी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है और बना के मुझे फीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर आपके घर मेहमान आ गए फटाफट, तो आप इस तरीके से मैकरोनी बना लीजिएगा। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए भी इस तरीके से बना के खाइएगा। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में इस तरह की जो रेसिपीज़ होती है वो खाने का दिल करता है। जो चस्के वाली करारी रेसिपी होती है ना, दिल करता है चटपटी सी कोई चीज़ हम खाएँ। तो आप इस तरीके से बनाएँ, खिलाएँ। बहुत ही सस्ती है, बहुत ही आराम से आप घर में तैयार कर सकेंगी, बना सकेंगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इस तरह की नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहे। तो अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।